सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल। मान्यवर देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली कर्णप्रयाग, इस जगह पर हम दूसरी बार अभी आए हैं। उससे पहले उस जगह का जो है उस विषय पे तब आएंगे। आप थोड़ा छायाकार महोदय नीचे दिखाने की कृपा कीजिएगा। ये चल रहा है साहब खुला खेल फर्रुखाबादी स्वच्छ भारत अभियान, हमारा मिशन स्वच्छ भारत अभियान। और कोई कहेगा कि साहब अब होगा, ये कौन सा समय है? थोड़ा हो सकता है मैंने जो है वीडियो बनाने के लिए आगे पीछे अपना मोबाइल किया होगा। 1:54 हो चुका है, हो सकता है। लेकिन एक बार भानु भास्कर की तरफ दिखा दीजिएगा, जहाँ से कि जो कुतर्क करने वाले लोग हैं उनको विश्वास आ जाए। दिन का 2 बजा हुआ है। चलो शाम के समय पे हम मान लेते हैं कि थोड़ा आने में विलम्ब हो जाता है, और सुबह भी माना कि 10 बजे तक विलम्ब हो जाता है। क्षेत्र काफी बड़ा है और कर्मचारी कम है, मान लिया हमने। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी संबंधित कर्मचारी है या अधिकारी है, उसको 1 महीने से यदि महीने की 1 तारीख को यदि पगार नहीं आई तो वो फिर जो है हंगामा खड़ा कर देता है। यानी 1 की जगह 10 पे आएगी तो क्या होगा? विलम्ब हो गया 1 महीना है तो कई चीजें हैं साहब। लेकिन ये काम है, देखिएगा आप, ये कर्णप्रयाग का जो है, आप देखिएगा सामने पे जो है थाना है, और उसी के बगल पे जो है जल संस्थान कर्णप्रयाग है, उसी के बगल पे जल निगम है, और उससे थोड़ा आगे जाकर यहाँ से 200 मीटर पे जो है तहसील है, जहाँ तहसीलदार महोदय, उप जिला अधिकारी महोदय विराजते हैं। चलो ये तो सफाई का आपने देख लिया, स्वच्छ भारत अभियान, नगर पालिका कर्णप्रयाग। अब इसका हमने जो है आपको आज दूसरी बार अवलोकन करा रहे हैं। एक बार मुझे उस समय का स्मरण है, एक गाना था, गायक का नाम पता नहीं है, अध खिचरो विकास। तो यही जो है कर्णप्रयाग में अध खिचरो विकास आप देख रहे हैं। 3 महीने बाद, 3 या 4 माह बाद जो है बरसात शुरू हो जाएगी। अच्छा है कि आपने यह बनाया, अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है 1.5 से 2 लाख रुपए लगभग इस पे लग चुके होंगे, और वो फिर वही अध खिचरे विकास में, माना कि नीचे से इधर से लोग चढ़े और बारिश आई, इधर माना कि जो है स्कूल के बच्चे हैं या जो भी हैं, गदेरा आ रखा है पानी के ऊपर से लोग जा नहीं पाएंगे, यहाँ से जाएंगे। अब फिर यहाँ वही फाल मारने वाली बात हो जाएगी साहब। माना कि 2 लाख रुपए लग गए थे तो थोड़ा सी कुछ भी नहीं होता, तो भारत में जैसे हमारे देश में जुगाड़ चलता है, तो कम से कम जुगाड़ तो बना देते हैं महोदय यहाँ नीचे उतरने के लिए। ये भी एक विचित्र सी जो है विकास की पराकाष्ठा है। अब विकास की पराकाष्ठा है या भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है, ये तो नगर पालिका कर्णप्रयाग देखे और जाने। हो सकता है कि इसका बजट लंबा चौड़ा हो गया होगा और यहाँ तक ठेकेदार को पैसा दिया, इसके बाद जो है हो सकता है कि जो भी संबंधित ठेकेदार था तो उसने कमीशन न दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। अब ये जनता का जो टैक्स का पैसा है, यानी यहाँ पर जाके विकास रुक गया। अब इसका क्या लाभ हुआ आप बता सकते हैं कि यदि बरसात के समय पर लोग यहाँ से जाएंगे और वो न इस रास्ते जा सकते न उस रास्ते जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं? कि जाएंगे कहाँ से? ये एक हमारे पहाड़ी क्षेत्रों की विकास न होने की ये एक उदाहरण है, बड़ा उदाहरण है। यानी कागजों में हो गया साहब, वहां पे जो है हमने चढ़ा दिया। उससे पहले हमने आपको दिखाया, यदि इस प्रकार से बना तो इन शौचालयों की बनाने की क्या आवश्यकता थी? यदि बनाते तो दूसरे प्रावधान में बनाते, कि जो है जहाँ से कि आपका जो है यहाँ से सीढ़ी भी बन जाती जाने के लिए। अब ये देखिए, ये महंगे जो हमारे ही जनता ही के टैक्स के पैसों के ये टाइल लगे होंगे, और फिर ये टूटेंगे, और फिर यहाँ बनेगी सीढ़ी, फिर दूसरा बजट आएगा, फिर देखिएगा उसके दरवाजे दिखाने की कृपा कीजिएगा आप। दरवाजे सड़ गए हैं, अब फिर दूसरा बजट आएगा 1 लाख का, 2 लाख रुपए का, फिर वो दरवाजे लगेंगे, फिर जो है उसके ऊपर टाइल्स लगेगा, फिर सीढ़ी, दूसरा ठेकेदार होगा तो वो इसको तोड़ देगा, फिर वो वहाँ ऐसी ही खेला है साहब। फिर हम लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है। महंगाई तो बढ़ेगी साहब, महंगाई बढ़ने में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो स्वाभाविक है। जब इस प्रकार का कार्य होगा न जनता उसका जो है लाभ ले पाएगी, और
उल्टा ऊपर से जो है टैक्स देगी। तो ये है, जैसे कि माना कि आप किसी होटल में चले गए, आपने कोई टिकिया या कोई अन्य खाने के कुछ मंगा दिया और वो गिर गया, आप ही से गिरा, तो आप खा तो नहीं पाए, लेकिन आपको उसका जो है भुगतान करना पड़ेगा। तो यही है, ये जो हमारे गढ़वाली में एक गाना था, अध खिचरो विकास, तो यही है साहब, अध खिचरो विकास। न जनता लाभ ले पाएगी, लेकिन टैक्स अवश्य देगी। ये तो अब लोग कहेंगे साहब ये तो 2 लाख रुपया है या 2.5 लाख है या 3 लाख रुपया, बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन ऐसी बात नहीं महोदय, जो ईमानदारी से पैसे कमा रहा होगा तो उसके लिए एक पैसा भी बहुत बड़ी चीज होती है। हाँ, जो उस प्रकार से कमा रहा तो उसके लिए 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मेरे दृष्टिकोण और मेरी विचारधारा के अनुसार। तो नगर पालिका कर्णप्रयाग से मेरा विनम्र निवेदन है कि इसको यथाशीघ्र शुरू करने की कृपा कीजिएगा। शुरू का तात्पर्य इसको जो है पूर्ण रूप से बनाने की कृपा कीजिएगा, जिससे कि जो है यहाँ की जो आने जाने वाली जनता है उसको जो है बरसात के समय में उसका लाभ मिले। ये हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन कर रहा हूँ साहब, क्योंकि काम तो एक ही है। नगर पालिका में तो इतनी यहाँ पर गंदगी से लेकर आपको मैंने दिखा दिया, दिन के 2 बजे आपकी गंदगी साफ नहीं हुई तो साफ कब होगी? यदि सुबह 10 बजे का समय होता तो हम बोल देते अभी जो है कर्मचारी नहीं आए, या शाम को जो है 5 बजे का समय होता, ये यानी आज सफाई हुई ही नहीं। तो ये है साहब, और ऐसा भी नहीं है आज भी कोई जो है अवकाश है, ऐसा भी नहीं है कि कोई अवकाश होता तो चलो मान भी लेते, लेकिन गंदगी तो जो है साहब होनी पड़ेगी ना। और फिर अभियान चलाएंगे, शासन और सरकार जो है अभियान चलाएंगे मिलके स्वच्छ भारत अभियान का, और स्वच्छ भारत अभियान ये है साहब, फिर कहेंगे आने वाले समय में जिला अधिकारी ने निर्देश दिए कि डेंगू नहीं होगा, फलानी बीमारी नहीं होगी, बीमारी पर सफाई भी नहीं होगी। बीमारी भी नहीं होनी चाहिए पर सफाई भी नहीं होनी चाहिए। संबंधित माना कि अभी वर्तमान समय में जो है यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, तो हस्ताक्षर तो उप जिलाधिकारी महोदय करते हैं ना, और उप जिलाधिकारी महोदय का जो है 200 मीटर पे कार्यालय क्षेत्र में देखना चाहिए। सरकारी वाहन है साहब, ऐसा तो है नहीं हमारी तरह कोई अपने जेब से पैसे डाले वाहन में, तब जो है आपको दिखाने के लिए फर्स्ट क्लास वातानुकूलित वाहन है और आपका सुरक्षा में लगे हैं, भोजन पानी की पूरी व्यवस्था है। हम उस व्यवस्था का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जब मिल रहा तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए ना सर। तो ये है दोस्तों, नगर पालिका कर्णप्रयाग तीसरी बार निवेदन कर रहा हूं कि यथाशीघ्र इस कार्य का जो है निर्माण किया जाए, जिससे कि जो है आम जनता को उसका लाभ मिले। ऐसे अधखिचरा विकास न करें, जिससे कि जो है जनता को जो है न इधर के न उधर के। यदि पैसा ही खर्च नहीं होता तो ये कम से कम बचा रहता ना साहब, आप और हमारा ही तो धन था। अब अपना आ गया, बाकी छोड़ो, अधखिचरे में ऐसे सरिया लटकी रहेगी। दोस्तों ये है, हमने अपनी नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन किया। अब आप करते या नहीं करते वो आपके विचारों के ऊपर निर्भर करता है। धन्यवाद, जय वृषा, सादर प्रणाम।